नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी इख्तिदार बचाने में कामयाब। पंजाब में झाड़ू ने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का सफाया कर दिया। मूसा नदी ट्रीटमेंट प्लांट के काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 3 चेक डैम तामीर करने का मंसूबा। मजलिस के सवाल पर असेंबली में केटीआर का जवाब। अक़लियती बहबूद महकमे में मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात। बहादुरपुरा ब्रिज शादी मुबारक चेक्स की मंजूरी में ताखीर पर असेंबली में मजलिस ने दिलाई हुकूमत को तवज्जो। मिलावटी दूध तैयार करने वाला गिरफ्तार। एसओटी एलबी नगर की कार्रवाई। नारकोटिक शोबे ने 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ लिया। लालागुड़ा पुलिस ने भी हैश ऑयल फरोख्त करने वालों को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 250 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी 118 तक पहुंच पाई है। कांग्रेस और बीएसपी का मुजाहरा इंतहाई नाकिस रहा है। इलेक्शन कमीशन के आदादो शुमार के मुताबिक बीएसपी 1 और कांग्रेस 2 नशिस्तों पर सिमट कर रह गई हैं। लोकदल को 7 नशिस्तें मिली हैं। अपना दल 11 पर कामयाब हुई है। राजभर की पार्टी 5 पर कामयाब हुई है। यूपी में इब्तिदा से ही बीजेपी आगे चल रही थी। जैसे जैसे रुझानात आने लगे, बीजेपी के कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को 19 नशिस्तें मिली हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 47 पर कामयाब हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला हरीश रावत इंतखाब हार गए हैं। बीजेपी के खैमों में जश्न का माहौल देखा गया। उधर पंजाब में झाड़ू ने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का सफाया कर दिया है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से इंतखाब हार गए हैं। साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इंतखाब हार चुके हैं। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी 2 हल्के जात से इंतखाब हारे हैं। आम आदमी पार्टी 92 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर रही है। कांग्रेस को 18 नशिस्तें मिली हैं। अकाली दल 3, बीजेपी 2 और बीएसपी 1 नशिस्त तक महदूद होकर रह गई हैं। गोवा में बीजेपी 20 नशिस्तों पर कामयाब हो गई है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने इशारा दिया कि महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी को गोवा में 11 नशिस्तें मिली हैं। आम आदमी पार्टी गोवा में भी 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। साबिक वज़ीर आला मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर इंतखाब हार गए हैं। मणिपुर में बीजेपी ने अपने इख्तिदार को बरकरार रखा है। उसे 60 के जिमला 31 पर कामयाबी हासिल हुई है। ये अवाम का फैसला है और हम अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों के इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते रहेंगे।
बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपने हौसले को बुलंद रखने की तलकीन की। सदर मजलिस ने कहा कि गलती कहीं भी ईवीएम की नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में जो चिप डाल दी गई है, यानी कि अवाम के दिमागों में, जहनों में जो चिप डाल दी गई है, उसमें इस कामयाबी का अहम रोल रहा है। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया, हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है। हमारी कोशिशें, मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे। हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी, उसको दूर करेंगे। अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता, तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे हैं। मैं तो बात कह रहा हूं, कह चुका हूं, बात कह चुका हूं। जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आसमान गिरने वाला है? हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना, इससे होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। वो चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, मुझे अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियती बहबूद महकमे में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात जल्द से जल्द किए जाएं। असम्बली में मुख्तलिफ मुतालबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियती बहबूद ज़र पर बात करते हुए अफसोस होता है, हर साल अक़लियतों के बजट में कटौती होती जा रही है। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद में अमले की कमी की वजह से काम नहीं हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएँ। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि तकर्रुरात का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि स्टडी और कोचिंग सर्कल कायम किया जाए। उनका कहना था कि हर ज़िले में कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी मख्तस करें, अक़लियती इदारे की कमेटी तश्कील दी जाए, अक़ामती स्कूल्स के लिए मुस्तकिल इमारत कायम की जाए। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मक्का मस्जिद के इमाम के तकर्रुर का मामूली मसले में लापरवाही बरती जा रही है। रमज़ान का महीना आ रहा है, इससे पहले तमाम मसाजिद के काम को मुकम्मल करें। मक्का मस्जिद का काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जहांगीर पीरा दरगाह की तरक्की और पहाड़ी शरीफ दरगाह के रैंप का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अहमद पाशा खादरी ने सनत के मुतालबात ज़र पर पुराने शहर में सनतों को फ़रोग़ देने का मुतालबा किया। अक़लियती तलबा की फीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के बकायाजात को भी फौरी फुट किया जाए। ये स्कॉलरशिप 2019 और 20 की भी अब तक तलबा को नहीं मिली। तलबा काफ़ी परेशान है और न सिर्फ अक़लियती तलबा बल्कि BC SC ST के तलबा भी स्कॉलरशिप से महरूम है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी स्कॉलरशिप को फौरी रिलीज करे और बैंक से मरबूत जो कर्ज़जात की स्कीमें सब्सिडी 100% सब्सिडी देने का जो वादा किया गया था, इस पर अमल नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता 6 साल से दरखास्तें तलब की जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन उसकी नहीं हो रही है और बैंक से मरबूत कर्ज़जात से भी लोग इस्तेफादा करने से महरूम होते जा रहे हैं। इसमें तेज़ी पैदा की जाए, इसको हल किया जाए। हज हाउस से मुत्तसिल बिल्डिंग के लिए
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसिल कल भी ऐवान में तवज्जो दिलाए कि वक्फ बोर्ड के बाजू हज हाउस के बाजू जो अरजी है वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग तामीर किया जाए ताकि माइनॉरिटी के मुसलमानों के तमाम महकमे जात की कोई दफातर को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इनके मुतालबे को तस्लीम किया, एतराफ़ किया कि बेहतर है ये काम, लेकिन वहाँ पर उस काम का आगाज़ नहीं हो रहा है और आज कई सालों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अराजी पर माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के तमाम दफातर, अक़लियती कमीशन, उर्दू एकेडमी, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन सब उस बिल्डिंग में आ सकते हैं। मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए से ये भी कहना चाहता हूँ कि जहांगीर पीना की दरगाह को तरक्की देने के ताल्लुक से एक बड़ा मनसूबा बनाया गया, लेकिन उस पर फौरी उसके काम का आगाज़ करना, उसकी तकमील करना बेहद ज़रूरी है, उसमें भी ताख़ीर हो रही है। बाबा शरफगंज पहाड़ी की रैंप, मौला अली का रैंप, अभी हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ का दौरा किया, तकरीबन 20% काम कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है वहाँ के लोगों से बातचीत की, उसमें तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है। और बाबा शरफगंज साहब की पहाड़ी का भी काम तकरीबन 50% मुकम्मिल हुआ, 50 बाकी है, उसको भी जल्द से जल्द तकमील करने की कोशिश करे हुकूमत। मक्का मस्जिद के काम में तेज़ी पैदा की जाए। आप अंदाजा कीजिए अक़लियती बहबूद का काम है कि वक्तन फ़वक्तन दौरे करके कामों में तेज़ी पैदा करना, लेकिन कोई दिलचस्पी किसी को नहीं। अब रमज़ान से पहले आते एक दौरा करते, मक्का मस्जिद में एक इमाम के तकर्रुर को 8-9 महीने हो गए, दरख्वास्त दिया गया इमाम के लिए और मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिप्टी हमारे होम मिनिस्टर साहब, मुफ्ती साहब और एरिया के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकने असेंबली, सब ने जिस इमाम की दरख्वास्त के लिए सिफारिश की, आज 8-9 महीने हो गए उस पर कोई तकर्रुरनामा जारी नहीं किया जाता। इनकी लापरवाही हद को पहुंच गई कि एक छोटे से मसले में भी उनके पास टाइम नहीं है मसाइल को हल करने के लिए। मैं हुकूमत के जरिए ये मुतालबा करता हूं कि मक्का मस्जिद के जो तकर्रुरात के लिए कहा जा रहा है उसको फौरी फुलफिल कीजिए। वहाँ के मुलाजिमीन को, बागाम के और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हैवान में कि वहाँ के 2 मसाजिद के मुलाजिमीन को जुमला 30 की जिसकी तादाद है, उनको मुस्तकिल तकर्रुरात के जरिए उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करेंगे। उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई। महकमे फाइनेंस में कार्रवाई रुकी हुई है। मैं चाहता हूं कि वहाँ के मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब तवज्जो करके उसको जल्द से जल्द हल करे। इस तरीके से मक्का मस्जिद के कामों में और शाही मस्जिद में भी जो मक्का में रमज़ान के करीब जो इंतजाम दरकार है वो इंतजाम को फौरी फुलफिल करना चाहिए। ऐवान असेंबली में जुमेरात के दिन वक्फे सवालात के दौरान मस्जिद के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मूसा नदी की सफाई से मुताल्लिक़ सवाल उठाते हुए कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में रबर डैम और वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था, लेकिन गंडीपेट से पानी छोड़ने पर सब बेकार हो गया। मूसा नदी में चौड़ाई कम हुई है, सीवरेज पानी जमा हो रहा है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन का काम एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई मुस्बित कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आज इससे पहले 2016-17 के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। उसके अंदर बेहतरीन मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो तजावीज़ रखे थे, जो उससे सब लोग सहमत थे। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ORR टू ORR बीच में हम एक बेहतरीन रोड बनाएंगे और मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी देंगे, ताकि एक तो मूसी की ब्यूटिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो मसला है उसके अंदर भी और ज़्यादा सहूलत पैदा हो सके। लेकिन आज मैं इससे पहले जब चेयरमैन साहब सुधीर रेड्डी साहब के साथ मैं नागोल के पास जाकर जो ब्यूटिफिकेशन का अब जो काम चल रहा है, मैंने देखा दिखने में तो काम काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि इससे पहले ये मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तैम के ऊपर वहाँ पर मूसी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एक रबर डैम बनाया गया जो कोई काम का नहीं है।
उसके साथ ही साथ बाजू ब्यूटिफिकेशन के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाई गई, इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, हमने देखा और हैदराबाद की आवाम ने भी देखा कि जब कभी भी गंडीपेट भरकर पानी छोड़ते हैं तो पूरा ब्यूटिफिकेशन तबाह हो जा रहा है, तो कोई काम का नहीं रह रहा है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज मूसी के अंदर जुमला कितने नाले मेजर और स्मॉल नाले मिला के जुमला कितने नाले मूसी के अंदर आ रहे हैं, और वो नालों के ऊपर सीवरेज सिस्टम प्लांट जेएनएनयूआरएम के तहत किया गया था, जो पानी जो बड़े जेएनएनयूआरएम के तहत जो सीवरेज लाइन डाली गई थी उसके लिए एसटीपी बनाया गया नागोल के आगे, वो एक है। लेकिन जो नालास आकर जो मूसी के अंदर मिल रहे हैं उसके अंदर भी मैक्सिमम नालास के अंदर बारिश के सीजन से हटके सीवरेज वाटर ही जैसा, तो उसके लिए जुमला कितने नालास आके मिल रहे हैं। और वो क्या हम मूसी के अंदर एसटीपी लगाने के पहले जो नालास आके उसके अंदर मिल रहे हैं, क्या नालास के ऊपर एसटीपी लगाकर साफ पानी मूसी में नहीं लेकर आ सकते? क्या ये काम नहीं कर सकते? और इमलीबन के पास जो बस स्टॉप बनाया गया है, गुज़िश्ता में भी जब बारिश का तूफानी बारिश हुई और जब गंडीपेट का पानी छोड़ा गया, हिमायत सागर से पानी छोड़ा गया, तो हमने देखा कि वहां पर इमलीबन के अतराफ उधर चौ तरफ पूरा हैदराबाद तो उसमें तबाह हुआ ही है, लेकिन यहां पर इसकी वजह से बस स्टॉप की तरफ से और मेट्रो स्टेशन की तरफ से वहां पर कितनी तबाही हुई वो सबने देखा है। तो उसके लिए क्या इक़दामात हम कर रहे हैं, और मूसी की बाउंड्री फिक्स की गई है क्या, और मूसी का स्ट्रेच कितना रख रहे हैं, ये तमाम तफसीलात की जरूरत है। और मैं आपके जरिए ये कहना चाहूंगा कि आज सवेरे से मैंने तकरीबन डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात किया, तो किसी के पास भी करेक्ट फिगर नहीं मिल रहा है कि मूसी के अंदर कितने नालाज आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और ये ब्यूटिफिकेशन का काम मूसी का कब तक खत्म होगा, और कितने इंक्रोचमेंट्स है उसके अंदर। अब जैसे कि परसों हमारे श्रीनिवास यादव साहब से भी हमने बात कर आपको भी, केटीआर साहब को भी बोला था कि उसके बाद जो है ना, जहां पर ये मूसी के पास जब ब्रिज मुसराम बाग ब्रिज के पास आप और हम जाकर जहां पर तूफान जब आया था, जब देखे थे साइक्लोन के टाइम के ऊपर, तो जितने भी हट्स थे वो तमाम हट डेवलपर्स को आज से 4 दिन पहले निकालकर मुंगनूर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तो पूरी की पूरी स्ट्रेच खाली हो गई। तो वहां पर मैंने कमिश्नर साहब से भी बात किया, वहां पर इमीडिएट एक रोड डालने की भी जरूरत है। और ये तो क्या है, नागोल से 100 फीट की रोड आ रही है, यहाँ के 40 फीट की रोड हो गई, तो पूरे लोगों को वहां शिफ्ट कर दिए। कुछ 25-30 लोगों का कुछ फर्क आ रहा, वो भी वो लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो भी कर देंगे। तो बहरहाल ये ब्यूटिफिकेशन हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जाकर जब नागौल में देखे, लेकिन उसके बाद जब गंडीपेट छोड़े तो पूरा ब्यूटिफिकेशन खराब हो जा रहा। तो इसके लिए क्या मुस्बित कदम उठा रहे हैं और क्या ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और ये तकालीफ जो हो रही है उसकी बाउंड्री फिक्स करना है। तो मैं आपके जरिए चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर तफसील से हमें बताएं। शुक्रिया। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए जुमला 16,634 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि 4 हिस्सों में इस प्रोजेक्ट को तकसीम किया गया। मूसा नदी में 94% सीवरेज का पानी आता है। इसके लिए 3,064 करोड़ रुपए से 36 मुकामात पर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जा रहे हैं। जारी साल दिसंबर तक ये मुकम्मल होंगे। दूसरा काम गोदावरी पानी को कुंडा पोचम्मा से उस्मान सागर को पानी लाने और मूसा नदी पर 3 चेक डैम तामीर करने का मंसूबा है। मूसा नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर को मंजूरी दी जा चुकी है। मगरिब से मशरिक तक 55 किलोमीटर सड़क ओवरब्रिज की तामीर के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये बताया गया है कि आउटर रिंग रोड के तामीरी खर्च से भी ये ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन कामों के लिए जो खर्च लिया जा रहा है वो मुस्तकबिल में मुनाफा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ GHMC नहीं बल्कि दीगर महकमे आबपाशी, वाटर वर्क्स, इमारत और शवारे शामिल हैं। KTR ने इस प्रोजेक्ट की एक मिसाली प्रोजेक्ट करार दिया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में शहर के अरकान असम्बली के साथ इजलास तलब करते हुए उनकी भी राय ली जाएगी। वो हम लोग क्या करें, वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक जगह नहीं बना रहे, हम लोग अलग अलग जगह 36 से ज्यादा जगह हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड STPs बना रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा, आपका ना सिर्फ नागौल में ना सिर्फ अंबरपेट में आपका STP बनेगा, बल्कि कई जगह बनके वहां के तालाब जो है वो भी साफ रहेंगे, नाला भी साफ रहेंगे, और जो पानी बहेगी मूसी में वो भी साफ पानी आके बहेगी। ये हमारा एजेंडा है। हमारा इरादा यह है, मंशा है कि STPs का प्रोजेक्ट जो है 100% जो STP करने का है, इसको इस साल दिसंबर तक टारगेट कर रख लिए हम लोग। काम शुरू भी हो गया कई जगह, फतेहनगर में मैं खुद गया और कहीं और जगह भी जाके मैं
फाउंडेशन भी मैं किया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, हैदराबाद की आवाम से भी वादा करता हूं कि 100% सीवरेज ट्रीटमेंट करके, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो 100% करता है। इससे पहले हैदराबाद में 46% ट्रीटमेंट होता था, वो सबसे ज्यादा है बाकी अगर शहरों के साथ अगर देखेंगे। इसमें भी इस साल के अंत तक 100% ट्रीटमेंट कंप्लीट करके पहली बात मूसी में साफ पानी लाने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि मूसी का जो है, इससे पहले अब बता नहीं बहुत सारे सरकार थी 65 साल में, ఎవరు కూడా అధ్యక్ష గత 65 ఏళ్లలో మూసీకి వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇతరత్ర సమయాల్లో కానీ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఏంది, బఫర్ ఏంది, దాని ప్రాపర్ అసలు మార్కింగ్స్ ఏంది, ఇది ఏది కూడా ఎన్నడూ కూడా మా దగ్గర ఎక్కడ కూడా డేటా లేకుండే అధ్యక్ష. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం సవ్యంగా మూసీకి పోయిన సంవత్సరం 2020 అక్టోబర్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు, ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు వరదల ఉధృతిని కూడా స్టడీ చేసి, టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించి, డ్రోన్స్ని కూడా ఉపయోగించి బ్రహ్మాండంగా అటు ఎంఎఫ్ఎల్ బఫరు ఏది ఎక్కడ ఎంత ఉంది అనేది కూడా మార్క్ చేసి మొత్తంగా ఐడెంటిఫై చేశాం అధ్యక్ష. आपका मुसरम बाग का ब्रिज भी उसमें है, एक आइकॉनिक ब्रिज जिसका जिक्र अकबर ओवैसी जी ने किया था, असद भाई ने भी किया था, वो भी उसमें शामिल है. कुल मिला के 14 ब्रिजेस HRDCL और आपका हमारा HMDA और GHMC सब लोग मिलकर बनाएंगे ये 14 ब्रिज. हमारी एक टीम जा रही है, बाहर भी जा रही है. मैंने उनको कहा कि आप पेरिस जाओ, यूरोप जाओ, कई जगह जाके हमारे सीईस को और हमारे कमिश्नर को भी भेजेंगे. अगर आप भी जाना चाहते हैं MLAs, आप भी जाइए जरूर, क्योंकि हम चाहते हैं हैदराबाद के लिए ऐसा काम किया जाए जो कि तारीख में फिर याद रखा जाए. हम सभी का नाम, मतलब ये गवर्नमेंट का नाम, आपका नाम और हमारे अफसरों का भी नाम तारीख में याद रहे. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो 14 ब्रिज बने आइकॉनिक ब्रिज रहे और एक अपना अलग उसका एक स्टाइल रहे, अलग एक अच्छा माहौल बने, ये हमारा मंशा है. तो उसके लिए भी हमने 545 करोड़ हमने मंजूर किया. वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने कहा कि अप्रैल में बहादुरपुरा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आएगा. वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने कहा कि अब तक SRDP के तहत कितने काम मुकम्मल किए गए और इस प्रोजेक्ट के लिए फंड कहां से आ रहा है, अगर कर्ज लिया गया उसकी अदायगी किस तरह की जा रही है. मौजम खान ने कहा कि हर जगह काम हो रहा है, लेकिन बहादुरपुरा ब्रिज और फलकनुमा ब्रिज कब तामीर होगा, हुकूमत का नाम खराब हो रहा है. सर, SRDP के तहत अब तक कितने काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं. सेकंड सर, SRDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहां से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का. जब देखता हूं सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर. आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर. एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर? ये काम कराइए साहब. नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है. एक 4 साल से SRDP के तहत एक ब्रिज नहीं बन रहा है और एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है. फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है. ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया. ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर, एक डिले कर रहे हैं. दुनिया की ट्रैफिक जैम है. बल्लागुड़ा रोड टू चंद्रायनगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, 2-2 घंटे के लिए सर ट्रैफिक जाम हो रही है. मैं बड़े अफसोस से कर रहा हूं सर आपके सामने ठहरकर, आज मुझे तकलीफ हो रही है सर. इस तकलीफ के लिए मैं ठहरा हूं. SRDP के काम इमीडिएटली लीजिए. ये बहादुर ताड़बंद चौरस्ते से लेकर आलमगढ़ चौरस्ते तक भी SRDP का काम स्टार्ट हुआ है. इधर मलकपेट से लेकर संतोष नगर तक भी SRDP का काम हुआ है. आप इमीडिएटली काम कराइए. वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव के जवाब देते हुए कहा कि 37,000 करोड़ रुपए से 47 काम किए जा रहे हैं, जिनमें 24 काम मुकम्मल हो चुके हैं. अब तक यहां पर इस तरह से बताया गया कि 16,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए गए. वजीर मौसूफ ने एतराफ़ किया कि बहादुरपुरा ब्रिज के काम में ताखीर हुई है. अप्रैल के महीने में इसका इफ्तिताह किया जाएगा. वजीर मौसूफ ने कहा कि SRDP के तहत दूसरे मरहले में 3,115 करोड़ रुपए की लागत से 12 कामों की निशानदही की गई. इनमें तमाम जोन का अहाता किया गया. वजीर मौसूफ ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम किया जा रहा है. మిత్రులు మౌజం ఖాన్ గారు ఏదైతే చెప్పారో బహదూర్పురా ఫ్లైఓవర్ अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा. बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मल कर देंगे और अगले ही महीने इनॉग्रेट करेंगे. आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमईन करेंगे. आप बेफिक्र रहिए. ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो
IAS सदन तक है, उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ आपको, फेज 2 में ले रहे हैं, वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलकनुमा का भी बोलता हूँ, आपको बंडलागुड़े का भी बोलता हूँ। मौजम खान साहब, आप जो बोले बहादुरपुरा फ्लाईओवर, वो अभी आप जैसा बता रहे थे, ठीक आप बताया आपने, थोड़ा वक्त लगा, पर अप्रैल में इनॉग्रेट कर देंगे, जरूर कंप्लीट कर देंगे। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स में ताखीर से मुतालिक सवाल उठाते हुए कहा कि शादी मुबारक स्कीम का जो निज़ाम है उससे मजीद बेहतर बनाने ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई की जाए और इसे ग्रीन चैनल के जरिए रकम जारी की जाए। कि ये जो शादी मुबारक स्कीम के जो चेक्स आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा डिले हो रहा सर, 6-6 महीने हो जा रहे हैं। गरीब लोग काफी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसा लेके शादी कर रहे हैं सर। हम लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट करे थे कि अगर ये कुछ ऐसे स्कीम को अपन कुछ करके अगर शादी से पहले अगर दे दिए तो ज्यादा बेहतर रहता सर, मगर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको आप कंप्लीट करना है, करे तो, मगर शादी के बाद इमीडिएट करने के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं सर, वो दीजिए सर। और एक चीज क्या है सर, ये पिछले 3 साल में अपने पास कितने एप्लीकेशन शादी मुबारक के आए और कितने क्लियर हुए और कितने पेंडिंग है सर, इसके बारे में भी रोशनी डालना जरूरी है। चूंकि 6-6, 8-8 महीने, कई जगह तो 1 साल भी निकल जा रहा है सर के चेक्स आने के लिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर सीरियस तवज्जो देते हुए जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज सब, कल बजट की बहस के अंदर हमारी पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शादी मुबारक को भी ग्रीन चैनल में डालिए, तो जिसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ग्रीन चैनल में, बेशक 2015 के अंदर हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करे तो आपने ग्रीन चैनल के अंदर इसको डाला था, मगर पिछले 2 साल से सर एक BRO रिलीज हो रहा, अगर ग्रीन चैनल में रहा तो सर BRO क्यों रिलीज होता है, यह भी हमको पूछना है। अगर फर्ज करिए किसी वजह से इसको ग्रीन चैनल में नहीं रखा गया है तो इमीडिएट इसको ग्रीन चैनल में करिए सर। और जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सारे एप्लीकेशन के हिसाब से आप बजट सैंक्शन करके, बजट एलोकेट करके जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। यही चंद डिमांड्स है हमारी पार्टी की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब आपके जरिए से इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर ने कहा कि अब रियासत में 10 लाख से ज्यादा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक दरखास्तों की यकसुई की जा चुकी है। जुमला इस स्कीम पर 8,673 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि ताकीर हुकूमत के पास से नहीं बल्कि दरखास्त गुजार की तरफ से हो रही है। उनका कहना था कि शादी होने के बाद 3-4 महीने के बाद दरखास्त दाखिल की जा रही है। शादी 15 दिन पहले यानी कि दरखास्त दाखिल करनी चाहिए तो 15 दिन के अंदर चेक हवाले किया जाएगा। उन्होंने इस स्कीम की रकम में इजाफा करने के बारे में बताया कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। मोहब्बत करके शादी करने वाले जोड़े भी इस स्कीम से इस्तिफादा कर सकते हैं। वजीर बल्दी नजमरस KT रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ जबरदस्त नारे देती है लेकिन काम कुछ नहीं करती। बात करोड़ों में, काम करोड़ों में। असम्बली में मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए उनका कहना था कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना हुकूमतों के लिए चैलेंज है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा करने मनसूबाबंदी करते हुए सनतों को फरोग दिया है और रोजगार फराहम कर रही है। हुकूमत ने तेलंगाना में 19,145 सनतों को मंजूरी दी है। सरकारी सतह पर मुलाजमतें तकर्रुरात का वज़ीर आला ने ऐलान किया, लेकिन रियासत की 2 अहम अपोजिशन जमातों ने बयान दिया कि इस पर हम भरोसा नहीं करते। KTR ने कहा कि जिसको वज़ीर आला के बयान पर भरोसा नहीं है तो मोदी की 2 करोड़ मुलाजमत के लिए दरखास्त कर लें। KTR ने कहा कि तमाम अरकान से अपील है कि वो अपने कोचिंग सेंटर कायम करें। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का नारा देकर मुल्क के सरकारी इदारों को फरोग करना शुरू किया है। 15 लाख रुपए बैंक खाते में डालने का वादा बाद में जुमला बन जाता है। अब तेलंगाना के सिंगारेनी कलरीज को भी फरोग करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना का साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। गुज़िश्ता 6 साल पहले निम्स की जहीराबाद में मंजूरी दी गई थी। अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हैदराबाद फार्मासिटी के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। KTR ने इसके बाद सबका साथ सबका विकास का नारा को भी बताया है कि यह नारा किस तरह से दिया जाता है। कांग्रेस की रुकन असम्बली सीतक्का ने कहा कि बजट के आदाद और शुमार तो खूब हैं लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। असम्बली में मुतालबात ज़र पर बहस के दौरान हिस्सा लेते हुए उनका कहना था कि हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियतों और ख़वातीन की बहबूद के दावे करती है, लेकिन इन तबक़ात की आंखों में आंसू हैं।
उनका कहना था कि पसमानदा तबकात की 52% आबादी है। बजट में सिर्फ 2% को मख्तस किया गया। अक़लियतों को 1% से कम बजट मख्तस किया गया। उनका कहना था कि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात अब तक नहीं दिए गए, कब देंगे इसका खुलासा करें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए बजट में इजाफा करने की ज़रूरत है। ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई में ज़ाती जगह पर मकान तामीर करने के 3 लाख रुपए का ऐलान नाकाफ़ी है, इसे 5 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में 13,000 सनतें बंद हो चुकी हैं। जो लोग रोज़गार से महरूम हो चुके हैं उन्हें रोज़गार फराहम किया जाए। बजट का मतलब आदाद व शुमार नहीं बल्कि ज़िंदगी में सुधार आना है। इसके लिए बजट मख्तस किया गया है, उसे पूरा खर्च करें। फंड्स की मुंतकली करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी न करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर संगारेड्डी के वार्ड नंबर 38 में 3.5 लाख लीटर पानी की टाकी के तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद याकूब अली ने मिशन भगीरथा के तहत 48 लाख रुपए के मसारिफ से मज़कूरा प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। इससे मुकामी अवाम को गुज़िश्ता कई सालों से हो रही पीने के पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने इसके मुकम्मल होने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। कुल हिंद सनती नुमाइश में लखनऊ के मुलबुसात के ताजरीन के स्टॉल गुज़िश्ता कई सालों से लगाई जा रही हैं। इस सिलसिले में लखनऊ से आने वाले ताजरीन ने अपने स्टॉल के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की। उनका कहना था कि उनके ग्राहक उनके स्टॉल को अच्छी तरह से जानते हैं और वो हर साल उनके पास से कपड़े खरीदते हैं। एक ताजिर ने बताया कि उनके पास कॉटन और सिल्क के कपड़े जनानी और मर्दानी दस्तियाब हैं, जिसकी क्वालिटी नंबर 1 है। उनका कहना था कि वो खुद अपने हामल बुसात को तैयार करके नुमाइश में फ़रोख्त करते हैं। एक ताजिर ने बताया कि मौसम गर्मा की वजह से सूती कपड़ों की काफ़ी मांग है और हर साल नुमाइश देखने वाले उनकी दुकान को ख़रीदारी के लिए आते हैं। नुमाइश देखने के लिए आने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब हुजूम को देखते हुए ऐसा लगता है कि नुमाइश देखने वालों की तादाद कोविड वबा से पहले जैसी हो जाएगी। नुमाइश के बाहर भी मुशाहिदीन का हुजूम देखा गया और वो नुमाइश के बाहर भी तफरीक करते हुए लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं। ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में जुर्माने की यानी कि रकम कम की जा रही है। चारमीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में 10,500 रुपये जुर्माना है, लेकिन इसमें रियायत की जा रही है। इसमें 8,000 रुपये की तकरीबन कमी हो रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि चारमीनार के तहत जिन्हें ड्रंक एंड ड्राइव केसेस के तहत गिरफ्तार किया गया था और केस बुक किया गया था, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर अपना केस ख़त्म कर सकते हैं। ये ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस में 10,500 से 2,100 रुपये फाइन डाल रहे, 10,500 से 8,000 कम कर रहे। आप लोग का फ़ायदा उठाओ ये मौका गए तो बार बार नहीं आता। ये आपके लिए अच्छा मौका है। हमारे रिक्वेस्ट है चारमीनार लोगों में ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े सो लोग ये फ़ायदा उठा लो, आपको अच्छा मौका है। 2,100 में फाइन भरे तो केस माफ़ हो जाता। अगर रेगुलर में प्रैक्टिस कैसा है 10,500 फाइन भरना, 1 दिन 2 दिन जेल को जाना। इसलिए हमारे ऑफिसर्स ने बात कर लेके लोकायत में डीडी केसेस का रखे। ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में 2,100 में फाइन बने तो केस माफ़ हो रहे। आप लोगों का रिक्वेस्ट है ये फ़ायदा उठा लो। विदाउट हेलमेट दूसरा चैनल्स, कोविड में हम लोग मास्क के भी डाले सो चैनल्स, पूरे 2 व्हीलर्स को 25% बनना, 75% डिस्काउंट दे रहे। वैसे ऑटो रिक्शा को 25% बनना, 75% डिस्काउंट दे रहे। कार्स को भी 50% डिस्काउंट दे रहे, 50% बनना है। ये मौका गए तो फिर नहीं मिलते। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर ओवैसी हॉस्पिटल में शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दवाखाने की डॉक्टर नजमान ने गुर्दे के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि गुर्दे को तमाम असरात से महफूज रखने के लिए फल और तरकारियां खाना ज़रूरी है। इसके अलावा नमक और गोश्त भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। उनका कहना था कि ब्लड प्रेशर और शुगर को भी नॉर्मल रखना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि अगर पेशाब में जलन या खुद आता हो, पैरों में सूजन आने पर फौरी डॉक्टर से रुजू हो जाएं। उन्होंने बताया कि कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए बेहतरीन और नई मशीनें मरीजों के लिए फराहम की हैं, जहां मरीजों का आरोग्यश्री स्कीम के तहत भी डायलिसिस किया जाता है। उनका कहना था कि ओवैसी हॉस्पिटल में एक नया यूनिट कायम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ओवैसी हॉस्पिटल में कम मसारिफ पर असरी ऑपरेशन थिएटर के अलावा तमाम आलात औजार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हैं।
वाज़ेह है कि ओवैसी हॉस्पिटल में माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। आज वर्ल्ड किडनी डे के मौके के ऊपर मैं किडनी को कैसा प्रोटेक्ट करना या महफूज रखने के लिए थोड़ा नुस्खे बताऊंगी और किडनी के प्रॉब्लम के वजह से क्या क्या हो जाएगा और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है उसके बारे में भी बताऊंगी। किडनी को महफूज रखना चाहिए, तो किडनी को महफूज रखने के लिए एक छोटे से नुस्खे बताऊंगी। उसमें है कि फर्स्ट है कि हेल्दी डाइट, मतलब पूरे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हरी सब्जी, तरकारी ज़्यादा इंक्लूड करना है। साल्ट को कम करना है। मैदे के चीज़ों को बहुत कम करने का रहता है। चिकनाहट मतलब गोश्त को बहुत कम रखना चाहिए, ये है कि खाने की चीज़ों में। दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना, और अभी समर सीज़न में तो 3 से 4 लीटर तक पानी ले सकते। तीसरा है कि बीपी को भी कंट्रोल रखना चाहिए और शुगर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। और डेली एक्टिविटी मतलब सुबह से लेकर शाम तक वॉकिंग करना और जॉगिंग या हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करना चाहिए। चौथा दूसरा है कि कभी भी अगर आपको पेशाब में कुछ जलन है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पेशाब जाने के टाइम पे कुछ खून के जैसा महसूस हो रहा है या पैरों में सूजन आए तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और बिना बताए डॉक्टर को बिना बताए कौन से भी मेडिकेशन को ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बोलते, मेडिकल शॉप को जाके टैबलेट्स नहीं लेने का रहता। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मतलब जैसा कि पैरों में सूजन आया, पेशाब में इन्फेक्शन है या पेशाब रुक के आ रहा या दम चढ़ रहा, खून की कमी है या हड्डियों में कमज़ोरी महसूस कर रहे, कैल्शियम की कमी है, ऐसा कुछ भी कमी रहे तो भी इमीडिएटली किडनी डॉक्टर को इत्तला या बता सकते या किडनी डॉक्टर को कंसल्ट करना सबसे ज़रूरी रहता। और जल्दी से जल्दी बताना, कभी भी देर नहीं करना बताने में। और दूसरा है कि अब हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में हर जगह हम 9 बजे से 2 बजे तक ओपी चलते रहेगा और 24 घंटे डायलिसिस का यूनिट और नेफ्रोलॉजी यूनिट हमेशा फंक्शनिंग रहता। और आरोग्यश्री के अंडर भी हम डायलिसिस कर रहे और कैशलेस पेमेंट्स के अंडर मतलब आरोग्यश्री के अंडर हम एडमिशन्स भी ले रहे और डायलिसिस भी कर रहे। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो इमीडिएटली आके आप हमारे इमरजेंसी में नहीं तो ओपी में मिल सकते और एडमिट होकर डायलिसिस भी करा सकते और वैसी हॉस्पिटल में आके आप कभी भी। एसओटी एलबी नगर ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर मिलावटी दूध तैयार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जंगारेड्डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गोल्ड ड्रॉप तेल और दूध के पाउडर को मिलाकर मिलावटी दूध तैयार कर रहा था। पुलिस ने जंगारेड्डी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मिलावटी अशिया जब्त की है। मजीद कार्रवाई के लिए उसे याचारम पुलिस के हवाले किया गया है। नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने अंबरपेट पुलिस की मदद से 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए 6 किलो गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट के साकिन राहुल सिंह और राज सिंह विशाखापट्टनम के साकिन शिव कुमार से गांजा खरीदकर हैदराबाद लाकर उसे फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने राहुल सिंह और राज सिंह से गांजा खरीदने वालों को भी पकड़ा है। इनके नाम इमरान, विनय, तरुण, प्रशांत, निखित और पवन बताए गए। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2500 रुपए की नकद रकम, 2 मोटरसाइकिलें और 9 सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। लालागुड़ा पुलिस ने हैश ऑयल फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने हेमंत, साई किरण और अखिल को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर हैश ऑयल और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि तुकाराम गेट पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। इस पर लालागुड़ा पुलिस की हदूद में धावा किया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों जरूरतमंदों को हैश ऑयल फरोख्त किया करते थे। 5 मिलीलीटर हैश ऑयल को 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग
दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी इख्तिदार बचाने में कामयाब। पंजाब में झाड़ू ने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का सफाया कर दिया। मूसा नदी ट्रीटमेंट प्लांट के काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 3 चेक डैम तामीर करने का मंसूबा। मजलिस के सवाल पर असेंबली में KTR का जवाब। अक़लियती बहबूद महकमे में मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात। बहादुरपुरा ब्रिज शादी मुबारक चेक्स की मंजूरी में ताखीर पर असेंबली में मजलिस ने दिलाई हुकूमत को तवज्जे। मिलावटी दूध तैयार करने वाला गिरफ्तार। SOT LB नगर की कार्रवाई। नारकोटिक शोबे ने 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ लिया। लालागुड़ा पुलिस ने भी हैश ऑयल फरोख्त करने वालों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।